हकीकतन पहले ही नकीब साहब ने एक कैद लगा दी है, और जब मुक़य्यद कर दिया है तो फिर उस मुक़य्यद उस दीवार से उदूल भी नहीं करूं। अगर हो जाए तो फिर माफ़ फरमाएं और इशारा कर दें, जैसे कि स्टेज का जो तरीक़ा है। इधर उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं, मैं नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं किनकी तारीफ़ करूँ। जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। मैं एक शेर इन उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं पढ़ता हूँ। अगर शेर अच्छे हो तो अपनी दुआओं से नवाजेंगे कि मेरे लफ्ज़ों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मेरे लफ्ज़ों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शह की गदाई मिल जाए। मैं खुसरू की तरह शेर कहूँ रश्क करूँ, मैं खुसरू की तरह शेर कहूँ रश्क करूँ, काश मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए, काश मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए। और इश्क़े बिलाल दे मौला, नेक सीरत में ढाल दे मौला, हम सब जहन्नम को झेल न पाएंगे, हम सबको जन्नत में डाल दे मौला, हम सबको जन्नत में डाल दे मौला। और जनाबे हजरते बिलाल का वो वाक़या अपने ज़हन में रखें कि जब आप ईमान कबूल किए थे, जब आप कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे, तो आपके जिस्म पर किस तरीके से जुल्म बर्बरियत के पहाड़ ढाए जा रहे थे। मुअर्रिख ने तारीख लिखने पर कासिर है, मगर अपनी अल्फाज में उन्होंने लिखा है और कहा है किसी शायर ने कि यही नहीं कि फकत जान दे दूंगा, यही नहीं कि फकत जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। यही नहीं कि फकत जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। कहा अबू जहल ने मैं तेरी जबान सिल दूंगा, अमा बिलाल बोले मैं फिर भी आजान दे दूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी आजान दे दूंगा। हजराते मोहतरम, ये शादी की महफिल है, ये मिलादे मुस्तफ़ा सजाया गया है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूं चचा ज़हूर साहब को कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। वह इसलिए कि आज भी मुआशरे में शादियां होती हैं, आज भी मुआशरे में सुन्नते इब्राहिमी अदा की जाती है, मगर अफसोस कि जहां शादियां की महफिल हो, जहां शादियों का प्रोग्राम हो, जहां अक़दे मसनून हो, वहां लोग ड्रामे किया करते हैं, वहां लोग डीजे बजाया करते हैं, वहां लोग गाने की महफिल सजाया करते हैं, वहां लोग ऐसी रश्को सूर की महफिल सजाते हैं जो गुनाह पे मुलव्विस हो, जिसको देखने वाला गुनहगार है, जिसको करने वाला गुनहगार है, जिसको सुनने वाला गुनहगार है। मगर कुर्बान जाऊं, अगर बेटा आलिमे दीन होता है तो चाहे वो महफिले मिलादे, चाहे वो अक़दे मसनून हो, चाहे वो सुन्नते इब्राहिमी हो, चाहे घर के इफ्तिताह का मौका हो, चाहे घर के बुनियाद का मौका हो, चाहे वो दीनी कोई भी ऐसी बातें वो करने वाला हो, अगर बेटा आलिमे दीन होता है तो पहले जिक्र मुस्तफा सजा लिया करता है, पहले जिक्र मुस्तफा सजा लिया करता है, ताकि अल्लाह और उसका रसूल खुश हो जाए तो होने वाला आने वाला काम भी अच्छा हो जाए, होने वाले काम भी बेहतर हो जाए। आइए मैं एक तारीख आपको बताता हूँ। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारक है। हम और आप दावत में शिरकत किए हैं, हम और आप
दावत में शिरकत किए हैं। हजरत उस्मान गनी है, ख्वाहिश होती है कि आका की दावत की जाए, रब के महबूब को अपने घर का मेहमान बनाया जाए। अपनी शरीक हयात से मशवरा लेते हैं, कहे मेरी जौजा मोहतरमा, आज मैं चाहता हूं कि रब के महबूब को अपने घर बुलाऊं और दावत खिलाऊं। मशवरा होने के बाद ये तय हुआ कि आप जाएं और बुला के लाएं। इधर मामला शुरू है, पकवान तैयार हो रहा है। हजरत उस्मान गनी जाते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी दावत कबूल करें और आप मेरे घर तशरीफ ले चले। हजरत उस्मान गनी आए, मेरे आका फरमाते हैं उस्मान जा, मैंने तेरी दावत कबूल कर ली। हजरत उस्मान गनी दावत लेके जाते हैं, आका कबूल फरमाते हैं। आए अपनी जौजा से कहे, मेरी जौजाए मोहतरमा, हुजूर को मैंने दावत दे दी है, कबूल फरमा लिए हैं, अब तैयारी कीजिए, हुजूर तशरीफ लाएंगे। जब मामला बेहतर हो गया, तैयारी हो गई, सारी चीजें तैयारी हो गई, दस्तरखान सज गया है। अब हजरत उस्मान गनी जाते हैं हुजूर की बारगाह में। हजरत उस्मान गनी हुजूर की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह तशरीफ ले चले। फिदा कौमी या हबीब अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह तशरीफ ले चले। मेरे सरकार के साथ हजरत मौलाए कायनात मखदूम कायनात मौला अली मुश्किल कुशा भी है, बोले सुभान अल्लाह। मेरे सरकार के साथ मौलाए कायनात भी हैं, तशरीफ ले जाते हैं। अब जब रास्ते में चल रहे हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं और सहाबाए किराम भी हैं। उस्मान गनी चल रहे हैं, मेरे आका आगे आगे, उस्मान गनी पीछे पीछे, मेरे आका चल रहे हैं। उस्मान गनी मेरे आका के कदम मुबारक को गिनती कर रहे हैं, मेरे आका कितने कदम चलकर जाएंगे मेरे घर तक, इसकी अकाउंटिंग हजरत उस्मान गनी कर रहे हैं। मेरे आका अचानक पीछे मुड़कर देखते हैं, पूछते हैं उस्मान ये क्या कर रहे हो? मेरे आका उस्मान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपके कदम मुबारक को गिन रहा हूँ, जहां से आप चले हैं मेरे घर तक आपके कदम की मिकदार कितनी होगी। जब आप मेरे घर तक पहुंच जाएंगे, जब मैं मिकदार को पहुंच जाऊंगा, तो या रसूल अल्लाह जितनी मिकदार आप अपने घर से तशरीफ लाएंगे मेरे घर तक, उतनी मिकदार आपके खाना तनाउल करने के बाद उस्मान उतने गुलाम को आजाद फरमाएगा, उतने गुलाम को आजाद फरमाएगा। या रसूल अल्लाह, अब हजरत मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं। अब दावत का इंतजाम है, दस्तरखान सजा हुआ है, मेरे आका तशरीफ रखे हैं। दावत कबूल करने के बाद यानी खाने के बाद अब मेरे आका चल दिए हैं। मौलाए कायनात है, दिल में एक दर्द से जागी है। मौलाए कायनात सोचने लगते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत उस्मान गनी है, मालदार हैं, तो इतने गुलाम को आजाद कर दिए हैं। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी हुजूर की दावत करके अपने घर बुलाता, मैं भी हुजूर को दावत खिलाता, मेरी भी ख्वाहिश थी। इसी ख्वाहिश को लेकर दिमाग के जहन के सतह अव्वल के फहरिश्ते अव्वल पर जब ये बातें गर्दिश कर रही थी, तो इसी गर्दिश के दौरान मौलाए कायनात पहुंच गए हैं। मौलाए कायनात पहुंच गए हैं किसके पास? तैयबा के पास। किसके पास? ताहिरा के पास। किसके पास? आबिदा के पास। किसके पास? जाहिदा के पास, यानी सलामुल्लाह अलैहा, हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, ए मेरी जौजाए मोहतरमा, आज मालूम है मौलाए कायनात एक दावत में गया, यानी अली एक दावत में गया, उस्मान गनी के घर। उस्मान गनी का मामला मैंने देखा, दावत तो दे दी, कबूल तो कर लिया। जब वहां गया, रास्ते में ऐसा हुआ कि हुजूर के कदम की मिकदार गिनी जा रही थी। आका फरमाते हैं, ए उस्मान कदम क्यों गिन रहे हो? उस्मान फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह जब आप खाना से फारिग हो जाएंगे तो उस्मान इतने गुलाम को आजाद फरमाएगा। ए फातिमा, मेरे पास तो उतनी गुलाम, मेरे पास तो इतना गुलाम नहीं है, मेरे पास तो अमीरी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मैं फाका तशरीफ पे अपने दिन गुजारने वाला हूँ। ए फातिमा इंतजाम कैसे होगा? ए फातिमा इंतजाम कैसे होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ ए मुकद्दस शहजादियों, जरा कान खोलकर सुनो, सैयदा फातिमा को आज तुम क्या कलमू दिखाओगे जब मैदान महशर में सैयदा फातिमा तुमसे पूछेगी कि
हूँ, जिस नबी ने तुम्हारे लिए मक्के को खैराबाद कह दिया, मदीना को खैराबाद कह दिया, जब ये लफ्ज सुना था कि मेरा उम्मती जहन्नम में जाएगा, मेरे उम्मती को जहन्नम की आग जलाएगी, उस वक्त मेरे सरकार ने अपनी उम्मती के लिए अपने घर बार को छोड़कर एक पहाड़ की खोपर जाकर सर को सजदे में रखकर रब्बे हवली की सदाएं बुलंद कर रहे थे, रब्बे हवली की सदाएं बुलंद कर रहे थे। या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दी जाए, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दी जाए। ऐ इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, तुम क्या जवाब दोगे सैयदा फातिमा को? आज तुम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हो, खाने न मिले तो नाशुक्री करते हो, कपड़े न मिले तो नाशुक्री करते हो, ज़ेवर न मिले तो नाशुक्री करते हो, शौहर जितना कमाता है उसे तुम्हें ला कर देता है, उसमें भी तुम नाशुक्री करते हो। आओ सैयदा फातिमा की तारीख को देखो, आओ सैयदा फातिमा की तारीख को पलट कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि सैयदा फातिमा के घर कुछ नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, मगर अपने शौहर नामदार से कहती है, मौलाए कायनात से कहती है, ए मेरे मौला अली, ए मेरे शौहर नामदार, ऐसा है कि आप जाए और हुजूर को दावत दे दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौलाए कायनात जाते हैं, हुजूर को दावत देते हैं। अल्लाहु अकबर। जैसे ही मौलाए कायनात गए हुजूर को दावत देने के लिए, सैयदा फातिमा क्या करती है, घर के चूल्हे पे खाली हंडी को रख देती है और रखने के बाद रब की बारगाह में सजदे शुक्र में गिर जाती है, यानी सजदे में गिर गई है। 2 रकात नफल पढ़ने के लिए रब की बारगाह में झुक गई है, सजदे में गिरी है। जब 2 रकात नमाज पढ़ती है, नफल पढ़ती है, दुआ करती है, ए मौला, मैंने तो कह दिया है अपने शौहर को कि मेरे शौहर आप जाए और जाकर रसूलुल्लाह को दावत दे दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे शौहर गए हैं, मौलाए कायनात गए हैं, दावत दे दिए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब क्या होगा? फातिमा के पास कुछ नहीं है, परवरदिगारे पालनहार, अब तू लाज रखने वाला है, फातिमा की लाज रख ले, फातिमा की आबरू रख ले, फातिमा की इज्जत बचा ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। सजदे में सर रखकर ये दुआ कर रही है, ये दुआ कर रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तब तक गैब से आवाज आती है कि तब तक गैब से आवाज आती है, ए फातिमा अपने सर को सजदे से उठा लो। सजदे शुक्र अदा करती है सैयदा फातिमा, सर को सजदे से उठाती है। मेरे आका तशरीफ लाते हैं, मौलाए कायनात मेरे आका को लेकर आते हैं, मेरे आका तशरीफ लाए हैं, तमाम सहाबाए किराम भी मौजूद है, दस्तरखान सजा है। सैयदा फातिमा जब चाहती है, जब हंडी की ढक्कन को जब खोलती है तो अल्लाहु अकबर कबीरा, वो हंडी जो खाली चढ़ाई थी अब उसमें खाना लबरेज है, उसमें खाना फुल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो जितनी हंडियां चढ़ाई थी जो खाली थी अब उसमें खाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मेरे आका दस्तरखान पे बैठे हैं, खाना सज गया है, मेरे आका दावत कबूल कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं। खाने के बाद कहते हैं, ए सहाबा सुनो सुनो, तुम्हें मालूम है ये खाना कहां से आया? फातिमा के घर ये खाने का इंतजाम कहां से हुआ? सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ मालूम नहीं है, आप बेहतर जानते हैं, परवरदिगार जानता है ये खाने का इंतजाम कहां से किया गया, ये खाने पीने का इंतजाम कहां से फातिमा के घर हुआ है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा सुनो सुनो, ये इंतजाम कोई और नहीं बल्कि अल्लाह ने इंतजाम करवाया है। ये उम्दा खाना, ये लजीज खाना, ये ऐसी खुशबू कहीं और की नहीं है बल्कि अल्लाह ने इंतजाम करवाया है फातिमा के घर का। अब जब फातिमा के घर खाने का इंतजाम हो गया, जब लोग चले गए, अब हजरत फातिमा के दिल में ख्वाहिश हुई कि हजरत उस्मान गनी तो मेरे शौहर नामदार तो फरमाए थे कि उस्मान गनी जो है वो अपना गुलाम आजाद किए हैं कदम की मिकदार में, अब मैं क्या आजाद करूं? फिर सैयदा फातिमा सजदे में गिर जाती है, 2 रकात नफल पढ़ती है, फिर सजदे में गिरकर दुआ करती है, ए मौला कायनात, परवरदिगारे पालनहारा, अब मेरे पास तो गुलाम नहीं है कि मैं आजाद करूं, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि गुलाम खरीद कर आजाद करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं किस तरीके से आजाद करूं? मगर फातिमा का इतना सवाल है, फातिमा का इतना कहना है कि परवरदिगारे पालनहार, गुलाम नहीं है कोई बात नहीं, दौलत नहीं है कोई बात नहीं, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, शोहरत नहीं है कोई बात नहीं, मगर फातिमा की लाज तूने रखी है, फातिमा की आबरू तूने बचाई है, फातिमा की इज्जत तूने
तूने बचाई है, खाने का इंतजाम तूने किया है। ए परवरदिगार अब ये भी लाज तेरे दस्ते करम पर है। ए परवरदिगार अब ये भी लाज तेरे दस्ते करम पर है कि जितनी मिकदार मेरे आका अपने हुजरे से चलकर अली के घर तक आए हैं, इतनी मिकदार नहीं बल्कि कल क़यामत के दिन फातिमा यही दुआ करती है कि परवरदिगारे पालनहार मेरे बाबा की गुनहगार उम्मत को बख्श देना। यही फातिमा तेरी बारगाह में इल्तिजा, यही फातिमा तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रही है। आज हम और आप भी दावत खाने आए हैं और दावत खा के चले जाएंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला साहिबे खाना को तमाम तर बुरे हवासात से महफूज व मामून फरमाए, हर तरह की बला दुख दर्द परेशानी से महफूज फरमाए, उनके बाल बच्चों के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। मेरा टाइम हो चुका है, नकीब साहब आ गए हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मौला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक व रफीक अता फरमाए। खूब की शेरे चमन फूल चुने बाद रहे, बागवा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल